नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। ठीक ना बच्चों, शब्द भेद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शब्द भेद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो हम शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे और चलिए निश्चित तौर पे इससे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। शब्द भेद के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए पढ़ते हैं हम शब्द भेद के बारे में। शब्द भेद क्या है? शब्द भेद क्या है? ध्वनियों के मेल के सार्थक समुदाय, वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। ध्वनियों के मेल के सार्थक शब्द समुदाय को हम शब्द भेद कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के शब्द होते हैं। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। ठीक ना। चलिए इससे पहले हम आपको बता दिए, चैनल आपका नया है इसलिए लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक ना बच्चों, अपने दोस्तों से शेयर करें। अपना कल्याण तो होगा ही, बल्कि आप बच्चों का भी कल्याण करें। ठीक ना, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। ठीक ना बच्चों, चलिए तो हम इस चैनल का नाम है आपका एसएच टीचिंग सेंटर। ठीक ना बच्चों, एसएच टीचिंग सेंटर। आप जो है ना चैनल इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक ना, और तभी आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट इससे संबंधित क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे, चाहे वह आप हिंदी भाषी हो या आप जो है ना नॉन हिंदी भाषी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉम्पिटिटिव जो है ना एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हो, सबके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना बच्चों, तो चलिए हम समझते हैं किस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं, ठीक ना, उसको हम जानेंगे। ठीक, चलिए बहुत मजेदार, बहुत अच्छा तरीका से हम जानेंगे। एक बार ही हमको डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है, नो झंझट, केवल आप समझेंगे बस, आपको टोटल याद हो जाएगा, मुंह पर ही याद करा देंगे। ठीक ना बच्चों, चलिए तत्सम क्या होता है बच्चों? तत्सम संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं बच्चों, संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। यानी संस्कृत में जितना भी शब्द आप देख रहे हैं वह सब क्या है? तत्सम है। यानी हिंदी में संस्कृत के शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है बोलिए तो? हिंदी में संस्कृत के शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। ठीक ना बच्चों, यानी संस्कृत के जितने भी शब्द होंगे, ठीक है, क्या होंगे? तत्सम होंगे। संस्कृत के जितने शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। जैसे कि आम्र, आम्र संस्कृत का शब्द है बच्चों। आम्र क्या है? संस्कृत का शब्द है, तो ये मेरा क्या है? तत्सम है। घोटक मीन्स क्या होता है? घोड़ा, ये तत्सम है। सत्य क्या है? तत्सम है। क्षीर यानी खीर होता है, तत्सम है। नयन क्या है? तत्सम है। और इसका जो है ना ठीक उसका उल्टा होता है बच्चों, तद्भव होता है। यानी संस्कृत का जो शब्द है उसको जब हिंदी में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। जैसे आम, आम का क्या हो जाएगा? सॉरी, आम्र का क्या हो जाएगा? आम होगा, तो आम क्या हो गया? तद्भव हो गया। घोटा का हिंदी क्या होता है? घोड़ा होता है, तो घोड़ा क्या है? तद्भव है। सत माने क्या होता है? 100 होता है। यानी संस्कृत का जितना भी शब्द है क्या है? तत्सम है। इधर भी देख लीजिए, उष्ट माने ऊंट होता है, चचु माने चोंच होता है, कर्ण माने कान होता है, पंछी माने पंछी होता है, हस्त माने हाथ होता है। संस्कृत का जितना भी शब्द है क्या है? तत्सम है। संस्कृत का जितना शब्द क्या है? तत्सम है। ठीक बच्चों, संस्कृत के जितने भी शब्द क्या है? तत्सम है। और संस्कृत के शब्द को अगर हम हिंदी में लिख देते हैं क्या है? तद्भव है। संस्कृत के जितने शब्द अगर हिंदी में लिखते हैं तो क्या है? तद्भव है। ठीक ना बच्चों, तो ये क्या है? तद्भव है। आम क्या है? तद्भव है, क्योंकि आम्र का हिंदी क्या होता है? आम होता है। घोटक मीन्स घोड़ा, और घोटा का हिंदी क्या हो गया? घोड़ा हो गया, तो घोड़ा क्या हो गया? तद्भव हो गया। यानी हिंदी में जो शब्द लिखे जाते हैं, यानी संस्कृत से जो हिंदी में शब्द लिखे गए होते हैं क्या होते हैं बच्चों? तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक ना बच्चों, आम का आम्र हो गया, घोटा का घोड़ा हो गया। यानी संस्कृत के जो शब्द हैं उसको हिंदी में लिखा जाता है वो तद्भव कहलाता है। और तद्भव का डिफिनीशन होता है, संस्कृत का डिफिनीशन जान लीजिए बच्चों, यानी संस्कृत के, हिंदी में संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं। ठीक बच्चों, और तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव देख लीजिए बच्चों, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम का रूप क्या होता है? तत्सम का रूप होता है यानी संस्कृत का शब्द तत्सम है और उसका हिंदी क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आम्र का क्या हो गया? आम। यानी इसी एग्जाम्पल से तत्सम का एग्जाम्पल और तद्भव का एग्जाम्पल दोनों एक जगह हमने लिखा है, और इस आधार पे आप दोनों को समझ सकते हैं। ये तत्सम का एक साइड लिखा हुआ है, तद्भव का लिखा है बच्चों। ठीक ना। अब आता है बच्चों देशज क्या है?
क्या है बच्चों, देशज क्या है, क्या है देशज, क्या है व्हाट इज देशज, सॉरी देशज क्या है, ठीक ना। देश की बोलचाल में जहां पर हम रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, ये ठीक है ना। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले भाषा को देशज कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रीय में जो पंजाबी हो गया, पंजाबी की भाषा क्या होता है, सिख होता है, खालसा होता है, भांगड़ा होता है, ये सब क्या है देशज शब्द है, ठीक है ना, जो प्रांत स्तर पे होता है। गुजरात का शब्द क्या है, हड़ताल, गड़बा, बंगला, लोटा, लोटा, ये सब क्या है आपका गुजराती शब्द, यहाँ तक बंगला तक है, ठीक ना। और भी बहुत सारे शब्द जैसे बंगला शब्द आते हैं। उसके अलावा भी गांव में जो प्रचलित शब्द जिसको आंचलिक शब्द कहा जाता है, लोटा, डोरी, पगड़ी, डिबिया, फुनगी, ये सब क्या है आंचलिक शब्द है, देहाती शब्द। देहाती शब्द जितना भी होता है सब क्या होता है बच्चों, देशज होता है, देशज होता है, क्या होता है देशज होता है। क्या देश की बोलचाल में पाए जाने भाषा को देशज कहते हैं। आंचलिक शब्द को भी हम देशज कह सकते हैं, यानी देहाती जो शब्द होता है, देहाती शब्द जो भी होगा क्या हो जाएगा देशज होगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। विदेशा शब्द क्या है, जिस शब्द का जन्म अपने देश में नहीं हुआ है, विदेशों में हुआ है, ठीक है बच्चों। और जिस शब्द का जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विदेशज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फारसी, बहुत सारे शब्द फारसी होते हैं, अरबी होते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी होते हैं, फ्रांसीसी होते हैं, पुर्तगाली होते हैं, ये सब शब्द होते हैं। तो इस सब का शब्द का उत्पत्ति अपने देश में नहीं हुआ है, अलग अलग जो है ना देशों में हुआ है। जैसे कि फारसी शब्द आपका कागज है, जमाना है, दुकान है, दरबार है, पनीर है, कुर्ता है, ठीक है ना, खादी है। और अरबी शब्द क्या है बच्चों, औरत है, औरत क्या है अरबी शब्द है, वकील है क्या है अरबी शब्द है, खजाना अरबी शब्द है, मकान अरबी शब्द है, इलाज अरबी शब्द है, कैदी अरबी शब्द है, कैदी क्या है अरबी शब्द है, आदत क्या है अरबी शब्द है। तो ये सब अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी शब्द है आपका स्टेशन, ठीक है ना, मोटर, पेंसिल, डायरी, टिफिन, डेस्क, पेंसिल, मशीन, ठीक है बच्चों। ये क्या है अंग्रेजी शब्द है, यानी जिस शब्द का जन्म अपने देश में ना होकर के विदेश में हुआ है, ठीक है ना बच्चों, उसे क्या कहते हैं विदेशज शब्द कहते हैं। फ्रांसीसी शब्द में आता है बच्चों पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू, इंजीनियर, लैम्प, वारंट, ये सब क्या है बच्चों फ्रांसीसी शब्द है, ठीक बच्चों। और क्या है पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द में आता है बाल्टी, अलमारी, कप्तान, नीलाम, पादरी, साबुन, पिस्तौल, फीता और तंबाकू, क्या है बच्चों ये पुर्तगाली शब्द है, क्या है पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी, अलमारी, कप्तान, नीलामी, पादरी, साबुन, पिस्तौल, फीता, तंबाकू आदि इसके अलावा भी शब्द होते हैं, ठीक बच्चों। यानी कुल मिलाकर देखा जाए बच्चों उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने हो गए, 4 हो गए। कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं बच्चों, देश की बोल, हाँ नहीं सॉरी बच्चों, जिस शब्दों का जन्म यानी संस्कृत में जो शब्द लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं, यानी संस्कृत का टोटल मिलाकर जो शब्द है वो क्या है तत्सम है। आप संस्कृत के शब्द को लिख गया हिंदी में तो क्या है तद्भव है, ठीक है। और देशज क्या है, देश की बोलचाल में जिस भाषा का जन्म हुआ देशज है, यानी जितना भी देहाती शब्द है वो सब क्या है देशज है, ठीक है ना। जितना देहाती शब्द है, देहात में जो भाषा का यूज किया जाता है वह सब क्या है देशज शब्द है, ठीक है ना। यानी आंचलिक शब्द जो भी होता है वो सब क्या होता है देशज होता है। विदेशज क्या है, जिस भाषा का जन्म कहाँ हुआ है बच्चों विदेश में हुआ है वो क्या है विदेशज शब्द है। एज फॉर एग्जाम्पल क्या है फारसी, अरबी, ठीक ना, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, इस प्रकार ये सारे शब्द है, ठीक ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है बच्चों, इसमें से कोई पूछ देगा बच्चों, ठीक ना। चलिए हम एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ठीक बच्चों। चलिए हम एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जैसे कि बच्चों क्वेश्चन होगा, हालांकि हम जो है इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे बच्चों, ठीक ना। फिलहाल हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं बच्चों आम्र, आम्र कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, ठीक है बच्चों। आम्र कौन शब्द है, आम्र कौन शब्द है। ऑप्शन रहेगा बच्चों क्या तद्भव, तद्भव, ठीक है ना, तत्सम, देशज, विदेशज, विदेशज, इस प्रकार पूछता है बच्चों। डिफिनीशन बहुत कम पूछता है बच्चों, आपको इस तरह पूछेगा, कोई वर्ड दे देगा, बोलेगा कौन सा शब्द है, तो बच्चों आप बताएंगे आम्र कौन शब्द है,
कौन शब्द है? आम्र क्या है? किसका शब्द है? संस्कृत का कि हिंदी का? आम्र क्या है? हिंदी का कि संस्कृत का? तो संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। और हिंदी के शब्द को तद्भव। ठीक ना बच्चों? देश में बोल जाए यानी देहाती जो शब्द होता है वो देशज, और इस शब्द का जन्म विदेश में हुआ है, विदेशज। तो इस आधार पर जो है ना आप इसको ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों आप? कवर कर सकते हैं। जैसे कि लिख देगा कि अलमारी, अलमारी, अलमारी कौन सा शब्द है? अलमारी कौन सा शब्द है? बताएंगे बच्चों आप बताएंगे। ठीक है, क्या है? अलमारी कौन शब्द है बच्चों? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? अलमारी क्या है बच्चों? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? विदेशज, घ में देखते हैं देशज। क्या है बच्चों आप बताएंगे? अलमारी, अलमारी क्या है? अलमारी क्या है? तद्भव तो है नहीं, ठीक है ना, और तत्सम तो है नहीं, संस्कृत का शब्द तो है नहीं ये, ठीक है ना, तद्भव भी नहीं है, ये अलमारी आपका तद्भव नहीं है। क्या है? देशज भी नहीं है, ठीक ना। ये जो शब्द है अलमारी बच्चों, ये क्या है? विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है। इस प्रकार मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ठीक बच्चों। तो इस वीडियो को आप एक दो बार और भी देख लेंगे ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितने भी हम वीडियो बनाए हैं बच्चों, ठीक है ना, उसको आप देखेंगे, सुनेंगे, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अपने जो है ना इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे, और ठीक अपने दोस्तों को भी मदद करेंगे। ठीक बच्चों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक बच्चों, अपने दोस्तों का मदद करेंगे। थैंक यू बच्चों।